हेलो फ्रेंड्स, मैं जयदीप मिश्रा आपके लिए लेकर आया हूँ पिछले हफ्ते से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खेल जगत की समसामयिक घटनाएं। ये घटनाएं वह हैं जो एसएससी CHSL द्वारा लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जा रही है और आने वाले एग्जाम्स के लिए भी आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। घटनाक्रम खेल जगत से है। 8 मार्च 2020, जिसे हम वुमेंस डे के नाम से भी जानते हैं, सन 1975 में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 8 मार्च को महिला दिवस के रूप में घोषित किया गया। 8 मार्च को महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष यह महिला दिवस बड़ा ही महत्वपूर्ण था। विश्व की 2 महान टीमें ICC द्वारा आयोजित किए गए T20 वर्ल्ड कप जो मेलबर्न में हुआ ऑस्ट्रेलिया के, वहाँ पर फाइनल मैच के दौरान भिड़ रही थी। एक और दिग्गज टीम थी ऑस्ट्रेलिया, जो विगत 4 बार वर्ल्ड कप जीत चुकी थी, और एक और थी पहली बार फाइनल में अपनी जगह बनाने वाली युवा टीम भारतीय। इसमें ऑस्ट्रेलिया की कैप्टनशिप कर रही थी मैग लैनिंग और भारत की कैप्टनशिप कर रही थी हरमनप्रीत कौर। ऑस्ट्रेलिया की कैप्टनशिप में ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स ने 184 रन का महान स्कोर खड़ा किया, जिसका पीछा करते करते भारतीय महिला टीम 99 रन पर ही ढेर हो गई, जिस कारण इस वर्ष का T20 वर्ल्ड कप भी ऑस्ट्रेलिया ही जीत गई। ऑस्ट्रेलिया ऐसा कीर्तिमान बनाने वाली विश्व की पहली टीम हो गई जिसके पास 5वां T20 वर्ल्ड कप है। मैं बताना चाहूँगा दोस्तों आपको, सन 2010 में उसने पहला वर्ल्ड कप जीता, 2012 में दूसरा, 2014 में तीसरा, 2018 में चौथा और 2020 में 5वां। ये जो 5वां वर्ल्ड कप था, यह भी उन्होंने मैग लैनिंग की कैप्टनशिप में जीता। मैग लैनिंग विश्व की पहली ऐसी खिलाड़ी हैं, पहली ऐसी कप्तान है जिनकी कैप्टनशिप में ऑस्ट्रेलिया ने 3 बार T20 वर्ल्ड कप जीता है। ऐसा करने वाला अभी पूरे विश्व में कोई प्लेयर नहीं है। परंतु वेस्ट इंडीज़ के पुरुष खिलाड़ी की यदि हम बात करें, डैरेन सेमी, इनकी कैप्टनशिप में वेस्ट इंडीज़ 2 बार वर्ल्ड कप जीत चुकी है। वहीं इस वर्ल्ड कप से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि शेफाली वर्मा जो भारतीय खिलाड़ी हैं, यह विश्व की सबसे युवा खिलाड़ी हो गई। मात्र 16 वर्ष की थी जब इन्होंने इस वर्ल्ड कप को खेला, तो सबसे युवा खिलाड़ी के रूप में शेफाली वर्मा हुए हैं जिन्होंने इस वर्ल्ड कप को जीता है। हम बात करें ICC की, तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ये बड़ा ही महत्वपूर्ण संस्था है जो वैश्विक स्तर पर विश्व की 104 टीमों को सदस्यता दे रखा है। ICC की स्थापना सन 1909 में हुई। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 104 है। इसका मुख्यालय दुबई में स्थित है। वर्तमान में ICC के जो अध्यक्ष हैं वह शशांक मनोहर हैं, साथ ही ICC के CEO मनु साहनी हैं। स्टूडेंट, दूसरी खबर भी खेल जगत से ही है। वैश्विक स्तर पर सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड जो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, इसे हम BBC वीमेन स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर के नाम से जानते हैं। इस वर्ष का यह अवार्ड प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी, प्रसिद्ध शटलर PV सिंधु को प्राप्त हुआ, जिन्होंने 5 गेम्स में अपनी जगह बनाई। साथ ही इन्होंने यह अवार्ड कई महान दिग्गज खिलाड़ियों को पछाड़ते हुए प्राप्त किया, जिसमें फर्राटा धावी का दुती चंद, मुक्केबाज MC मैरी कॉम, पहलवान विनेश फोगाट तथा पैरालंपिक बैडमिंटन खिलाड़ी मनीषा जोशी भी थी। इन्हें पीछे करके इस वर्ष यह अवार्ड PV सिंधु को प्राप्त हुआ। मैं बताना चाहूँगा, PV सिंधु भारत की एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्हें इंडिविजुअली गेम में रजत पदक ओलंपिक में प्राप्त हुआ। बात है वह सन 2016 की, जब यह इंडियन ओलंपिक काउंसिल द्वारा इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल द्वारा यह ओलंपिक रियो में करवाया गया, जिसे रियो ओलंपिक 2016 के नाम से भी जाना। इसमें भारत को 2 पदक प्राप्त हुए थे। उसमें बैडमिंटन शटलर के रूप में PV सिंधु थी, जिन्होंने रजत पदक प्राप्त किया था। फाइनल में इन्हें कैरोलिना मारिन द्वारा, स्पेन की जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी थी, उनसे शिकस्त झेलनी पड़ी। साथ ही भारत के पास दूसरा पदक कांस्य पदक के रूप में आया था, और यह पदक साक्षी मलिक को प्राप्त हुआ था। वो पहली महिला थी
जिन्होंने पहलवानी में भारत को पदक दिलवाया था। तो सन 2016 में भारत को ओलंपिक में 2 पदक प्राप्त हुए थे। हम बात करें ओलंपिक की तो यह सन 1894 से प्रारंभ हुए हैं। 1894 में स्थापित की गई संस्था IOC इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल द्वारा सन 1896 से प्रारंभ किए गए। सबसे पहला जो ओलंपिक था वह यूनान में हुआ, एथेंस नगर में। उसके पश्चात विश्व में सर्वाधिक ओलंपिक किसी एक शहर में यदि हुए हैं तो वो कंट्री है लंदन। याद करने का तरीका, लंदन हिंदी में यदि हम लिखते हैं तो लंदन में 3 अक्षर होते हैं, तो ऐसे याद करना है कि लंदन में 3 बार ओलंपिक हुआ है, सन 1908, सन 1948 और 2012। 2012 में जो ओलंपिक हुआ ये भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण ओलंपिक था, क्योंकि इस ओलंपिक में भारत को एक ही सत्र में 6 पदक प्राप्त हुए। इन 6 पदकों में सर्वप्रथम विजय कुमार जी को रजत पदक प्राप्त हुआ। उसके पश्चात पहलवान सुशील कुमार जी को भी रजत पदक प्राप्त हुआ तथा 4 कांस्य पदक प्राप्त हुए। इन 4 कांस्य पदकों में गगन नारंग जी को शूटिंग में कांस्य पदक प्राप्त हुआ। उसके साथ साथ MC मौरी कॉम को मुक्केबाजी में कांस्य पदक प्राप्त हुआ। पहली शटलर साइना नेहवाल जी को भी कांस्य पदक प्राप्त हुआ और योगेश्वर दत्त जी को भी कांस्य पदक प्राप्त हुआ। ये 6 पदक थे जो सन 2012 ओलंपिक लंदन ओलंपिक में भारत को प्राप्त हुए थे। स्टूडेंट्स, यह घटना भी राष्ट्रीय जगत की खेल से जुड़ी हुई है। हॉकी इंडिया द्वारा अपने सर्वश्रेष्ठ प्लेयर्स की लिस्ट जारी करी, जिसमें उन्होंने पुरुषों में सबसे बेस्ट प्लेयर के रूप में मनप्रीत सिंह को, जो पुरुष हॉकी टीम के कैप्टन हैं, साथ ही महिलाओं में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी महिला हॉकी टीम की कैप्टन रानी रामपाल को चुना है। दोनों ही अपनी फील्ड में, दोनों ही अपनी टीम में कैप्टन के पद पर हैं। साथ ही इस वर्ष का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हॉकी इंडिया की तरफ से सन 1964 में ओलंपिक में जब भारत ने स्वर्ण पदक जीता, उस टीम के सदस्य के रूप में खिलाड़ी रहे हरविंदर सिंह जी को प्रदान किया गया यह अवार्ड। हम बात करें हॉकी की तो यह भारत का राष्ट्रीय खेल होता है। राष्ट्रीय खेल इसे घोषित किया गया है, जिसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण ये है 1928 में भारत ने सर्वप्रथम ओलंपिक में पदक जीता, स्वर्ण, वह भी हॉकी में। उस समय हॉकी इंडिया टीम के कैप्टन थे रिचर्ड निक्सन। भारत के पास 8 ओलंपिक पदक हैं हॉकी में, जो कि अभी तक के सर्वाधिक हैं। सन 1928 भारत का पहला ओलंपिक में गोल्ड, 1932 भारत का द्वितीय ओलंपिक गोल्ड, 1936 भारत का तृतीय ओलंपिक गोल्ड, 1940 और 1944 में ओलंपिक नहीं हो सका कॉज ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो सन 1939 से लेकर 1945 तक था। उसके बाद 1948 में जब ओलंपिक हुआ, उस वर्ष भी भारत ने ही गोल्ड जीता हॉकी में। 1952 में भारत ने ही गोल्ड जीता हॉकी में। 1956 में भी भारत ने ही गोल्ड जीता हॉकी में। उसके पश्चात 1964, जैसा कि मैंने बताया आपको, हरविंदर साहब उस टीम में सदस्य थे जिनको इस वर्ष का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। और 1964 के बाद 1980 में भी भारत को ओलंपिक में गोल्ड प्राप्त हुआ। तो ये भारत का हॉकी का ओलंपिक में सफर था। 8 गोल्ड हुए, जो कि सर्वश्रेष्ठ गेम के रूप में जाना गया। इस कारण से भारत को राष्ट्रीय खेल के दर्जे के रूप में हॉकी को लेना पड़ा। यह भारत का राष्ट्रीय खेल है। दर्शकों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा बनाया गया यह वीडियो आप सभी को बहुत ही पसंद आएगा और आपके लिए लाभकारी भी सिद्ध होगा। तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए हुए मेरे चैनल मेकल सोता इंस्टीट्यूट को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को तथा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सब्सक्राइब करें, लोगों तक फैलाएं। धन्यवाद।